श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 25वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगा कर श्रवण कीजिए। मन बुद्धि के संगते जन्म मरण को भाव। 25वें अध्याय में कथा पुरंजन राव। श्री मैत्रेय जी बोले कि अब राजा पुरंजन का उपाख्यान वर्णन करते हैं, आप सावधान होकर सुनिए। जब इस प्रकार शिव जी ने राजपुत्रों को उपदेश किया, तब प्रचेताओं ने विधि पूर्वक शिव जी की पूजा की। उस पूजा को अंगीकार कर राजकुमारों को देखते देखते हर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। रुद्र का गाया हुआ भगवत स्तोत्र का जप करते करते उन सब प्रचेताओं को जल के भीतर खड़े खड़े 10 सहस्र वर्ष बीत गए। 10 सहस्र अर्थात 10,000 वर्ष। हे विदुर, प्राचीन बरही राजा का मन कर्मों में अत्यंत ही आसक्त था। उसको परम कृपालु वेदांत तत्वज्ञाता नारद जी ने ज्ञानोपदेश दिया। नारद जी बोले कि हे राजन, कर्म करके तुम कौन सा कल्याण चाहते हो? एक कल्याण तो वह होता है कि जिसमें दुख की हानि और सुख की प्राप्ति हो। वह इस यत्न के करने से यह प्राप्त नहीं हो सकता। राजा प्राचीन बरही बोले कि हे महाभाग, मेरी बुद्धि तो कर्मों से बिंद रही है, मैं कल्याण को नहीं जानता। आप मुझे ऐसा निर्मल ज्ञान कहो जिसके प्रभाव से मैं कर्मों के बंधन से मुक्ति पाऊं, जिसमें अनेक प्रकार के छल छिद्र रूप धर्म हैं। ऐसे घर में पुत्र दारा धन को मुख्य समझने वाले अज्ञानी लोग संसार मार्ग में ही घूमते फिरते रहते हैं और परमेश्वर को नहीं जानते। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, हे प्रजापति, आपने अपने यज्ञ में निर्दयी बनकर सहस्रों पशुओं को मार डाला। उन जीवों को देखकर तुमको दया नहीं आई। यह सब पशु तुम्हारा मरण चाहते हैं और तुमने जो जो दुख इनको दिए हैं उनको स्मरण करके अपने मन में क्रोध उत्पन्न करते हैं। जब तुम मरोगे तो यह लोहे के मड़े हुए श्रृंगों से तुम्हारा शरीर विदीर्ण करेंगे। अब मैं इस विषय में एक पुरातन इतिहास वर्णन करता हूँ, जिसमें राजा पुरंजन का चरित्र है, वह आप ध्यान लगाकर सुनिए। हे राजन, बड़ा यशस्वी एक पुरंजन नाम राजा था, जिसका अभिज्ञात नामक एक सखा था जो सब चेष्टाओं को जानता था। इस कथा को आगे 5म स्कंद में विस्तार सहित वर्णन करेंगे और किसी किसी कठिन शब्द का व्याख्यान जहाँ शब्द आएगा उसको वहीं कहेंगे। जैसे स्वकर्म भी पूरम शरीरम जनयतीति पुरंजनो जीव न विज्ञातम चेष्टितम यस्य स ईश्वर तस्य सखा। अविज्ञात नामा पुरंजन जीव का नाम है, अविज्ञात चेष्टा वाला अविज्ञात ईश्वर का नाम है। वह पुरंजन राजा अपनी राजधानी के लिए उत्तम स्थान के ढूंढने को समस्त भूमंडल में फिरा, परंतु अपने समान कोई स्थान नहीं पाया। तब मन में अत्यंत दुखी हुआ। विषय सुख भोगने वाले उस राजा की पृथ्वी पर जितने पूर्व हैं, उनमें से एक पूर्व भी सब सुख की प्राप्ति के लिए नहीं मिला। वे पूर्व कौन से हैं? पशु पक्षी कीटादि जो जो देह हैं, वह सब दुखों की खान हैं। कोई मनवांचित सुख का देने वाला नहीं, और हैं तो मनुष्य देह हैं, सो अनेक जप तप करने से प्राप्त होता है। इसलिए कोई दूसरा देह उसको सुख की प्राप्ति के लिए नहीं मिला। एक समय वह राजा फिरता फिरता हिमाचल पर्वत की दक्षिण भूमि के नीचे चला गया। वहाँ उसने एक अद्भुत नगर देखा कि जिसमें अत्यंत सुंदर नवद्वार सर्व सुलक्षण संपन्न, किसी प्रकार का दोष उसमें नहीं जान पड़ा। वह मनुष्य देह था। उसमें मुख, नेत्र, श्रवण, नासिका, गुदा और लिंग आदि नव द्वार हैं। वहाँ अंधा, लंगड़ा, लूला कोई भी अंग वैकल्य रूप दोष नहीं था। हिमाचल के दक्षिण ओर कहने का कारण यह है कि भरतखंड हिमाचल के दक्षिण की ओर है, जो भरतखंड कर्मभूमि कहलाता है। ऐसा मनोहर नगर देखा। यह नगर प्राकार, उपवन, अटारी, खाई, झरोखे, तोरणों से अत्यंत देदीप्यमान था।
और सोने चांदी लोहे के श्रृंगों में चारों ओर सब भवन जगमगा रहे थे। यह जो उस नगर की शोभा वर्णन की, वह जो अष्टांग और देह में षट चक्र हैं, वही मंदिर अटारी हैं, और वह जो राजस तामस आदि चित्त की वृत्तियां हैं, वही स्थानों पर सोने चांदी लोहे की कलश कलशियाँ हैं। इस नगर के मंदिर स्थान नीलमणि स्फटिक वैडूर्य मुक्ता मरकतमणि और माणिकादिक रत्नों के बने हुए हर्म्य स्थली से प्रकाशित हैं। श्री युक्त नागपुरी अर्थात नाग लोगों की भोगपुरी से इस नगर की शोभा कुछ न्यून नहीं थी। कहीं समा चौराहे राजमार्ग हाटें, कहीं विश्राम स्थान ध्वजा पताका और मूंगों की वेदियों से संयुक्त अत्यंत शोभायमान थे। इस पुरी के बाहर की ओर एक सुंदर उपवन दिव्य वृक्षलताओं से सघन चंदनादि से सुगंधित हो रहा था। तालों में कंजों पर भ्रमरों का गुंजार और अनेक प्रकार के जहाँ तहाँ कोलाहल हो रहे थे। पुष्प और शीतल जल के झरनों के कणों से लगी हुई पवन त्रैताप की हरने वाली बह रही थी। उससे चलायमान मूंगों के समान वृक्षों की शाखा और पत्तों की शोभा सरोवरों के जल में झलक रही थी। उन तालों में जो कमलिनी खिल रही थी, उनकी पराग जो उड़ाती थी, उससे सब भूमि सुगंधित हो रही थी। अनेक वन के मृग समूह मुनि व्रत धारण किए अहिंसा धर्म का पालन कर रहे थे और निर्भय एक संग विचरते फिरते थे। कोकिला कुंजों में जो कूज रहे थे, तो उनकी मधुर वाणियों से यह बात ज्ञात होती थी कि मानो पथिकों को अपने निकट बुला रहे हैं। ऐसा मनोरंजनपुर देखकर पुरंजन ने वहां निवास किया। तदुपरांत एक दिन प्रसन्न मन हो उस पुर के उपवन में विहार करने गए तो वहां क्या देखा कि उस पवन में अपनी इच्छा से एक सुंदर स्त्री 10 अनुचरों को साथ लिए फिरती है और एक एक दासी के संग 100 पुरुष उनके चारों ओर खड़े रक्षा कर रहे हैं। एक 5 शीश वाला सर्प उन मनोरमा स्त्री की रक्षा में उपस्थित हैं। वह कामरूप कामिनी जिसकी 16 वर्ष की अवस्था परम सुंदरी उस उपवन में अपने लिए किसी वर को ढूंढती फिरती हैं। उस यौवनवती बाला के दाडिम बीज जैसे दांत, शुक की सी नासिका, आरसी के सदृश गोल कपोल, चंद्रमा के समान श्रेष्ठ मुख और एक प्रकार के दोनों कुंडल कानों में विराजमान हैं। पीले रंग के वस्त्र पहने सुंदर कटी पश्चात भाग वाली श्याम वर्ण अति सूक्ष्म कटी में स्वर्ण की कोंदनी धारण किए चपला किसी चंचला हट और चरणों में रत्न जटित नुपुरों की झंझनाहट से ऐसा विधि होता था मानो देव माया पृथ्वी पर उतर आई हैं। यौवन अवस्था की झलकाहट से कंचन के कलश के समान स्तन प्रकट हो रहे हैं। दोनों एक साथ चकवी चकवा के समान व्यवधान रहित थे। वह मत मतंग गति वाली लज्जा के मारे बारंबार उरोजों को चंचल से ढांपती थी। लज्जा सहित मंद मुस्कान से अत्यंत शोभायमान दृष्टि आती थी। वह चंचलाक्षी मनोहर कटाक्ष से और ऊपर की ओर घूमती हुई भ्रकुटी रूप धनुष से छूटे हुए प्रेम भरे बाणों से और नेत्रों की अनिरूप बालों से राजा पुरंजन के हृदय में शाल हो गए। तब राजा पुरंजन ने बड़ी चतुराई के साथ उस मृगनयनी से पूछा, हे पिक बहिनी, तुम कौन हो और किसकी दुहिता हो? और हे सती, यहाँ कहाँ से आई हो? यह पूरी किसकी है? नगरी के निकटवर्ती इस उपवन में किस कारण फिरती हो और तुम्हारी क्या इच्छा है? वह मुझसे कहो। यह 11 जो महाभट्ट तेरे संग हैं, यह कौन है? इनमें 11वां बड़ा बलवान जान पड़ता है, सो इसका क्या नाम है? और सो ललना जो इनके साथ हैं, यह कौन है? और यह जो तुम्हारे आगे आगे रक्षा के लिए सर्प चलता है, यह कौन है? तुम लज्जा तो नहीं हो जो धर्म अपने पति को ढूंढती फिरती हो? वह भवानी हो जो शिव ब्रह्म ज्ञानी को खोज रही हो? जैसे सरस्वती ब्रह्मा का और लक्ष्मी नारायण का अनुसरण करती हैं, ऐसे मुनिवत इस एकांत वन में किसके अनुसरण में विचरती फिरती हो? मैं भली प्रकार जानता हूँ कि तुम्हारा जो प्रीतम होगा उसकी सब अभिलाषा तुम्हारे
चरणारविंद के प्रभाव से परिपूर्ण होती होगी। अब मुझको सब प्रकार से निश्चय होता है कि तुम साक्षात लक्ष्मी जी हो, परंतु यह बताओ कि तुम्हारे हस्त के अग्रभाग में जो कमल का फूल था वह कहाँ गिरा दिया। हे सुमकी, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम पूर्वोक्त स्त्रियों में नहीं हो और यह सब देवांगना है, मध्यमा भूमि की छूने वाली और कोई नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जैसे श्री नारायण के साथ वैकुंठ लोक को शोभित करती हैं, ऐसे जो मैं महावीर अनेक कर्मकारी सकल सुलक्षण धाम हूँ, मेरे साथ रहकर तुम इस पुरी को सुशोभित करो, क्योंकि मेरे साथ इस पुरी में रमण करने योग्य तुम ही हो। हे शोभने, मेरी लाज भरी मृदु मुस्कान, घूमती भ्रुकुटी से प्रेरित किया हुआ मनोभव, तुम्हारी दृष्टि की तिरछी चितवन की पेनी अनी से खंडित इंद्रिय वाला मुझको बाधा करता है। इसलिए हे मृदुहासिनी, तुम्हारा यह मनोहर मुखारविंद इंदु का लजाने वाला, जो कि बाकी भ्रुकुटी और चंचल नेत्रों से शोभित लंबे लंबे श्याम रंग अहिषा व कसम अलकों के समूह से घिरा हुआ, कोकिलावत मधुर वाणी बोलने वाला व इंदु का ल जाने वाला, जो कि यह तुम्हारा मनोहर मुखारविंद है, सो तुम लाज के मारे इस अपने मुख को मेरे सम्मुख नहीं करती। श्री नारद जी बोले कि इस प्रकार राजा पुरंजन अधीरवत उस नारी के सम्मुख याचना कर रहे थे, तब वह नारी भी राजा की छवि देखकर मोहित हो गई और अत्यंत आदर सत्कार करके राजा का वचन मान हंसकर बोली, हे पुरुष सिंह, मैं उसका नाम नहीं जानती कि किसने मुझे उत्पन्न किया है, और यह भी विदित नहीं कि मेरा क्या नाम रखा है और क्या गोत्र है। हे वीर, मैं यह भी नहीं जानती कि कब से मेरी आत्मा है। मुझको तो केवल इतनी सूझ है कि अभी मैं इस उपवन में आई हूँ, इससे अधिक और कोई बात मुझको ज्ञात नहीं। मैं इतना भी तो नहीं कह सकती कि यह नगरी किसने बसाई है और कौन इसका बनाने वाला है। हे मान देने वाले, यह जो 11 पुरुष हैं ये मेरे मित्र हैं, जो यह नारियां हैं मेरी सखियां हैं, और जब मैं सो जाती हूँ तो यह नाग जागता रहता है और इस नगरी की रक्षा करता है। हे शत्रुनाशक, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ शुभागमन किया, मुझको परमानंद हुआ। आपका कल्याण हो। जो आपको सांसारिक विषय वासनाओं के भोगने की चाहना है, तो मैं अपने बंधुओं समेत और इनके साथ जो यह स्त्री हैं, इन सबको साथ लेकर आपकी सेवा करूँगी। हे विभो, यह जो 9 द्वार की नगरी है, इसको आप अपनी समझकर इसमें विराजमान हो। 100 वर्ष तक मेरे संग सुख से आनंद भोग करो। आपसे अधिक रसिक शिरोमणि और दूसरा पुरुष कौन है जिससे मैं रमण करूं, जो कि न तो रति के आनंद को जानता है, न वह पंडित है, न किसी और ही विद्या में विचक्षण है। सब विषय वासनाओं को त्याग चिंतन कर बैठ गया है। न परलोक की चिंता है, न इस लोक की चिंता है, सो पशु प्राय हैं। इस गृहस्थाश्रम में धर्म, अर्थ, काम, पुत्र, सुख, मोक्ष, अमृत सम सुयश, शोक और जो गुण जिसमें लेश मात्र भी नहीं, ऐसे निर्मल लोग बहुत मिलते हैं, परंतु सन्यासी लोग इनको कुछ नहीं समझते। सब लोग इस गृहस्थाश्रम को ही पितृ, देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब जीव मात्र के आत्मा का परम सुख देने वाला कहते हैं। वीरों में विख्यात, उदार, रूपवान, प्रिय दर्शनदायक आप सरीखे पति को पाकर मेरे समान कौन ऐसी स्त्री है जो आपसे वर को न वरे। हे महाबाहो, भुजंग देह के समान लंबी भुजा वाले आपसे पुरुषों में किसका मन आसक्त न होगा, जो आप अनाथ समूह के सब दुखों को दया युक्त मंदहास्य के अवलोकन से ही पीड़ा दूर करने के लिए विचरते फिरते हो। नारद जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार वह स्त्री पुरुष दोनों उस स्थान पर परस्पर रीति प्रीति की बातें कर पुरंजनी का हाथ पकड़ राजा पुरंजन उस पुरी में प्रवेश कर
100 वर्ष की अवधि बांधकर आनंद भोग करने लगे। जहाँ तहाँ उस राजा पुरंजन की उत्तम कीर्ति गायक लोग ललित रागों में गा रहे थे और स्त्री सहित पवित्र पुष्करिणी में स्नान करके जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी पुरी में जो 7 द्वार हैं वे पृथक पृथक देशों के जानने के मार्ग हैं। 7 द्वार तो ऊपर के हैं और 2 द्वार नीचे हैं। मुख, नासिका 2, नेत्र 2, कान 2, यह 7 ऊपर के द्वार हैं और गुदा, लिंग यह 2 नीचे के हैं। ये 9 छिद्र पृथक पृथक विषयों के भोग के लिए बने हैं। इसमें जो सत्य स्वरूप आत्मा राम है उसको कोई नहीं जानता। इस पुरी में 5 द्वार तो पूर्व की ओर हैं, एक दक्षिण की ओर हैं, एक उत्तर की ओर और 2 पश्चिम की ओर हैं। हे महेश्वर, अब इन देशों के नाम पृथक पृथक मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व की ओर खद्योता और आविर्मुखी 2 द्वार नेत्र हैं। पट बीजने की नाई थोड़ा प्रकाश करता है, वह वाम नेत्र हैं और अधिक प्रकाश जो करता है वह दक्षिण नेत्र हैं। यह दोनों एक सूद पर बनाए गए हैं। इन दोनों द्वारों में राजा पुरंजन विभ्राजित नाम देश में रूप द्युमान नाम चक्षु इंद्रिय मित्र के साथ जाता है। नलिनी और नालिनी नाम नाक 2 द्वार पूर्व की ओर हैं। यह भी एक ही सूद में है। वाम दक्षिण दोनों नाक के छिद्र हैं। इन द्वारों से राजा पुरंजन अवधूत घ्राण नाम सखा के संग सौरभ नाम गंध देश में जाता है। उसी दिशा में मुख नाम 5वां द्वार है। इस द्वार से पुरंजन राजा बोलना, अनेक प्रकार के अन्न का स्वाद लेना, रस ज्ञाता व्यवहारकारी अन्न नाम देश में रसज्ञ नाम रसना प्रीतम के साथ जाता है। इस पुरी में पितृहु दक्षिण कर्ण दक्षिण की ओर के पितरों का बुलाने वाला है। इन द्वारों से राजा पुरंजन दक्षिण पांचाल देश प्रवृत्ति मार्ग वाला कर्मकांड विषयक शास्त्र में श्रुतिधर नाम श्रोत्र इंद्रिय अपने प्यारे के साथ जाता है। इस पुरी में देवहु नाम वाम कर्णय द्वार उत्तर की ओर देवताओं का बुलाने वाला है। इस द्वार से राजा पुरंजन श्रवण से उत्तर पांचाल नाम निवृत्ति शास्त्र देश में श्रुतिधर नाम श्रोत्र इंद्रिय सखा के साथ जाता है। इस पुरी में आसुरी नाम शिष्ण पश्चिम की ओर का द्वार है। इस द्वार से पुरंजन दुर्मद नाम उपस्थ इंद्रिय मित्र के साथ ग्रामक मैथुन सुख नाम देश में जाता है। निरति नाम गुदा पश्चिम की ओर का द्वार है। इस द्वार से राजा पुरंजन लुब्धक नाम पायु इंद्रिय मित्र के संग वेशस नाम मल त्याग देश में जाता है। इस मनोहरपुर में 9 द्वारों के व्यतिरिक्त निर्वाक पैर और पेशस्कृत हाथ नाम 2 द्वार और भी हैं। इस पर 2 अंधे द्वारपाल सदा बैठे रहते हैं, परंतु यह कभी खुलते नहीं, सदा बंद ही रहते हैं। इनमें से निर्वाक नाम द्वार से इंद्रियों का राजा पुरंजन चलाता है। दूसरे द्वार वाला अंधा उससे कार्य कराता है। यह राजा विशुचिन्मन नाम इंद्रा दृष्टा को साथ लेकर अपने अंतःपुर हृदय में जाता है। तब अपनी भार्या बुद्धि और पुत्रों इंद्रियों के परिणाम की संगति में मोह तमोगुण का कार्य, प्रसाद सत्वगुण का कार्य और अत्यंत हर्ष रजोगुण का कार्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार कर्मों के वशीभूत हो काम की आतुरता से मोह के जाल में फंसकर ठगा हुआ यह मूर्ख राजा पुरंजन जीव अपनी पत्नी बुद्धि की आज्ञा अनुसार कार्य करने लगा। जिस समय वह बाला पुरंजनी मदिरा पीती हैं तो यह आप मदिरा पीता है। उसके मद में ऐसा विवल हो गया कि जो कुछ वह करती हैं वही यह करता है। जब वो भोजन करती हैं और जल पीती हैं तो उसी समय आप भी भोजन करता और जल पीता है। जब पुरंजनी गाती हैं तो यह भी गाता है। जब वह रोती हैं तो आप भी रोने लगता है। जब वह हंसती हैं तो आप भी हंसने लगता है। जब वह बोलती हैं तो आप भी बोलता है और जब वह पुरंजनी भागती हैं तो आप भी भागता है। वह बैठ जाती हैं तो आप भी बैठ जाता है। जब वह सोती हैं तो आप भी सो जाता है। जो पुरंजनी किसी की बात सुनती हैं तो यह भी सुनता है और पुरंजनी किसी की ओर देखती हैं तो यह भी देखता है और वह कुछ अपनी नासिका से सूंघती हैं तो यह भी
सूंघता है, जो वह किसी को छूती हैं तो यह भी उसको स्पर्श करता है। जो उस पुरंजनी को शोकाकुल देखता है तो आप भी शोक के समुद्र में डूब जाता है। जो उसको हर्षित देखता है तो आप भी हर्षित हो जाता है। जब वह प्रफुल्लित होती है तो आप भी प्रफुल्लित हो जाता है। जब इस प्रकार से उसकी स्त्री ने उसको ठग कर वश में कर लिया तो उसकी बिना इच्छा वह कोई कार्य नहीं कर सकता था और मृग की तरह वशीभूत रहता था। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषाटिकायां पुरंजनी रमण चरित्र वर्णनम नाम 25वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।